हाय गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस। आज अपनी क्लास नंबर 4 है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। और ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है जो हमारा लास्ट 3 क्लासेस से चल रहा है, जिसकी आज लास्ट क्लास है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सर जिन्होंने भी 3 क्लासें नहीं देखी है उनका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन आ रहा है वहां पर भी दे दूंगा। वहां से भी आप उन तीनों क्लासों को देख सकते हो। 4th क्लास देखने से पहले आपको तीनों क्लासेस जरूर देख लेनी चाहिए सर, ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ सके। ठीक है, यस सर। अब अपन बात करते हैं सर हमारी क्लास नंबर 4 की। तो सर मैंने क्लास नंबर 4 की नोटिंग पहले से कर ली है ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो सके यहाँ पे। तो सर जो क्लास नंबर 4 है वो अपन बात करेंगे आज उसमें बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। ठीक है, लेकिन सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपन कब करते हैं? जब अपन को एरर्स पता चलते हैं आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। मतलब अपन आज के क्लास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है व्हेन एरर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। मतलब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट मतलब फाइनल अकाउंट बन चुके हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, बैलेंस शीट सब बन चुकी है, सब कुछ साइन हो चुका है। उसके बाद मुझे एरर पता चलता है कि यार ये तो बहुत सारे एरर हैं जिन्हें अभी सुधारना बाकी है, जिन्हें अभी रेक्टिफाई करना बाकी है। तो सर वो टॉपिक है आज का हमारा। इस टॉपिक से सर रिलेटेड बहुत सारी बातें आज अपन इस क्लास में करेंगे। ठीक है, यस सर। तो आइए फटाफट से सर टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए सर, अगर कोई एरर जो हमारे को आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बनाने के बाद अगर हमारे को कोई एरर पता चलती है तो सिंपल सी बात है सर, उस एरर का जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पर होगा। सिंपल सी बात है, यस सर। तो ऐसी एरर जिसका इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पर होता है, हम उस एरर में क्या खोल देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन कर देते हैं। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्या बोला मैंने कि ऐसी एरर्स जिन्हें हमारे को पता चला है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सच एरर अफेक्ट द प्रॉफिट, देन सच एरर विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। मतलब अपन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोल देते हैं। क्लियर क्या? यस सर। एक एग्जांपल जैसे मान के चलिए सर, आपको पता चला कि आपकी जो सेल है वो 900 रुपए से शॉर्ट है। क्या बोला मैंने? आपकी जो सेल है वो 900 रुपए से शॉर्ट है। तो सर अगर मैं बात करूं पिछली 3 क्लासों की, अगर मैं बात करता हूं पिछली 3 क्लासों की, दैट मीन्स बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट मीन्स बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम एंट्री क्या करते हैं सर? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्या इस एंट्री में कोई दिक्कत है क्या? एक बात बताइए सर आप। अगर सेल आपकी अंडर कास्ट है तो अंडर कास्ट के केस में क्या होता है? जिसका जो नेचर होता है अपन उसी नेचर में उसको डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं और ऊपर सस्पेंस अकाउंट या नीचे सस्पेंस अकाउंट ऐसा केस में भी खोल देते हैं। सेल का नेचर क्रेडिट होता है, यस सर। सेल का नेचर क्रेडिट होता है तो अपन ने सेल को क्रेडिट कर दिया क्योंकि अंडर कास्ट का केस है, यस सर। और ऊपर क्या खोल दिया? सस्पेंस अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। लेकिन अगर यही एरर मुझे आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे आइडेंटिफाइड होता तो मैं इसकी क्या एंट्री करता? सर सिंपल सी बात है, क्या सेल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट करता है क्या? ये बताइए सर। क्या जो सेल है वो क्या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट करता है क्या? यस सर, डेफिनेटली करता है। प्रॉफिट एंड लॉस को वो सारी चीजें इम्पैक्ट करती है जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आती है। तो क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट में आती है क्या सेल? यस सर। मतलब ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट करती है क्या? यस सर। तो इसका मतलब इस सेल की जगह क्या खुल जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये देखिए सर, ये आपकी एंट्री आपको आई थिंक अब समझ में आ गई होगी कि ये एंट्री मैंने क्यों करी। तो जब भी अगर प्रिपेयर करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई एरर पता चलेगा तो उन एरर्स की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट खुल जाएगा जो एरर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट करती है। क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर क्या? बताइए सर, समझ में आ गया क्या? यस सर। तो आइए सर अपन 2-3 क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर ताकि अपना ये टॉपिक और भी अच्छी तरह समझ में आ सके, अपन को ग्रिप बन सके इस टॉपिक पर। आइए देखिए सर, एक सेकंड सर। इलस्ट्रेशन नंबर 8, मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रॉट ऑफ द डिफरेंस टू द पीएनएल अकाउंट नेक्स्ट ईयर। क्या वर्ड लिखा हुआ है सर? नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड ए चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट कौन हो सर? आप लोग हो। तो सर मतलब नेक्स्ट ईयर में उसने क्या करा? उसने एक चार्टेड अकाउंटेंट अपॉइंट करा
जो एग्जामिन करता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और उसने फाइंड करी फॉलोइंग मिस्टेक्स को। तो सिंपल सी बात है सर, एक बात ध्यान में रखना, नेक्स्ट ईयर वर्ड दे दिया, नेक्स्ट ईयर वर्ड दे दिया मतलब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट। यस सर, तो आपको इस वर्ड से हिंट पता चला, इस वर्ड से आपको एक हिंट लगा कि यार ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्या है सर? ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट के बाद का हमारे को ये एरर पता चले हैं। तो सर सिंपल सी बात है, जब भी हमारे को आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट का अगर कोई एरर पता चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सर उन एरर्स की जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोल देते हैं जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट करते हैं। क्लियर? यस सर। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन सर इसका, आपने परचेज करी स्कूटर की, आपने डेबिट किसको कर दिया? कन्वेंस अकाउंट को। सर ये तो गलत बात है ना। देखिए सर, इधर देखिए सर, कन्वेंस अकाउंट है। यस सर, कन्वेंस अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया तो आप इसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। यस सर। बाय सस्पेंस अकाउंट एरर सही करोगे ना सर, अकाउंटिंग एरर है। यस सर। और स्कूटर अकाउंट में आप क्या करोगे सर? जो सही अकाउंट है उसमें आप क्या करोगे? डेबिट करोगे टू सस्पेंस अकाउंट। यस सर। कितना? 3000 रुपए। इस सस्पेंस से ये सस्पेंस कट जाएगा तो अपन एंट्री क्या करेंगे सर? फाइनल बताइए। अपन सर फाइनल एंट्री करेंगे स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब एक बात सुनना सर मेरी, अब एक बात सुनना सर मेरी, क्या ये जो कन्वेंस अकाउंट है, देखना सर, क्या ये जो कन्वेंस अकाउंट है क्या ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट करता है क्या? यस सर। कैसे पता चला? क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में किसी एक में आता है। किस में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। इसका मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट करता है। यस सर। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट करता है इसका मतलब इसकी जगह क्या खुल जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? क्या समझ में आई क्या बात? यस सर। तो इसकी जगह हम क्या खोल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सर फाइनल एंट्री क्या बनी आपकी? सर जो फाइनल एंट्री बनी वो आपकी क्या बनी? स्कूटर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। लॉजिक क्लियर? क्या? कितने रुपए? 3000 रुपए, 3000 रुपए। क्लियर क्या? यस सर। सेकंड, परचेज अकाउंट ओवरकास्ट है सर। तो मैंने आपको जब भी बताया कि ओवरकास्ट के केस में क्या होता है, जो नेचर होता है उसके अपोजिट साइड में एंट्री होती है। परचेज अकाउंट का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। तो हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट। क्या करेंगे हम इसको सर? परचेज को क्रेडिट करेंगे। यस सर। और ऊपर क्या खोल देंगे? सस्पेंस। कितने रुपए से? 10,000, 10,000। यस सर। लेकिन अब एक बात बताइए सर, ये जो परचेज होता है वो क्या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट करता है क्या? यस सर, क्योंकि ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। इसका मतलब परचेज की जगह क्या खुलेगा? पीएनएल एडजस्टमेंट। तो सर फाइनल एंट्री क्या होगी? फाइनल एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए सर? 10,000, 10,000। क्लियर? क्या समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। पॉइंट नंबर थर्ड, आपने क्रेडिट परचेज करी मिस्टर पी से फॉर 2000 के लिए और आपने उसको सेल में दिखा दिया। सर ये तो गलत बात है ना। आपने राइट, रॉन्ग, रॉन्ग इनवर्स और रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। यस सर। क्यों? क्योंकि सर ये लेजर से रिलेटेड एरर नहीं है, ये अकाउंट से रिलेटेड एरर नहीं है। क्लियर? क्या समझ में आई क्या बात? यस सर। आइए राइट एंट्री क्या करेंगे सर? राइट एंट्री करेंगे, अपन ने माल खरीदा है, माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट होना चाहिए था। रॉन्ग एंट्री अपन ने क्या कर दी? सेल मान लिया, टू पी अकाउंट डेबिट टू सेल की एंट्री पास कर दी। रॉन्ग का इनवर्स सेल अकाउंट डेबिट टू पी हो गया। अब सर जब मैं इसको और इसको मिलाकर एक एंट्री पास करूंगा तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट सेल अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। 2000 रुपए, 2000 रुपए, 4000 रुपए। अब एक बात बताइए सर, क्या ये परचेज, क्या ये सेल दोनों की दोनों पीएनएल अकाउंट में आती है क्या? मतलब पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट में आती है ना? यस सर। तो इसका मतलब इनकी जगह क्या खुल जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अपन एंट्री क्या करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। समझ में आई क्या बात? पीएनएल एडजस्टमेंट टू पी अकाउंट 4000 रुपए। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। फोर्थ देखिए सर, रिसिप्ट हुआ कैश फ्रॉम मिस्टर ए से, पोस्ट हो गया टू मिस्टर बी में। सर मिस्टर बी में पोस्ट हो गया। सर मिस्टर बी में पोस्ट हो गया, पोस्ट का मतलब मैं क्या मानूं? डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया? सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सर रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट कर दिया होगा। यस सर। तो आपने इसके अंदर क्रेडिट कर दिया, आपने इधर कुछ क्रेडिट कर दिया, तो सर ये गलत अकाउंट है, इसको सही करेंगे टू सस्पेंस डाल के। कितने रुपए? 1000 रुपए। और सर हमारा सही अकाउंट कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा बाय सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए? 1000 रुपए। बताइए सर आप एंट्री क्या पास करोगे? एंट्री पास करेंगे सर बी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस
और यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए। तो सर फाइनल एंट्री क्या बनेगी, बी टू ए। क्लियर क्या, यस सर, क्या बनेगी, बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। लॉजिक क्लियर क्या, यस सर। कितने रुपए से हैं, 1000 रुपए से। समझ में आ रहा है क्या सर आपको, सॉल्यूशन क्लियर हो रहा है क्या, यस सर, क्लियर क्या, यस। आइए फिफ्थ, आपको रिसीव्ड हुआ कैश फ्रॉम मिस्टर सी से और आपने पोस्ट कर दिया उसको डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया। सर कैसी बातें करते हो, सी अकाउंट बनाएंगे, आपने डेबिट कर दिया। कितने रुपए से कर दिया, 500 रुपए से डेबिट कर दिया। गलत कराना, इसको सही करने के लिए पहले इधर बाय सस्पेंस डालोगे, कितने रुपए, 500 रुपए। फिर सही अकाउंट में सही पोस्टिंग डालोगे 500 रुपए से, तो टोटल कितने रुपए से एंट्री करोगे, 1000 रुपए से। समझ में आई क्या बात, यस सर। तो एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। कितना रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया। समझ में आ रही क्या सर चीजें, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या, ये बताइए सर, समझ में आ रहा है क्या, यस सर, क्लियर हो रही ना चीजें, यस। एक सेकंड सर, आइए सर, क्या लिखा हुआ है, 500 रुपए ड्यू है बाय मिस्टर क्यू। अभी भी सर कई बच्चों को प्रॉब्लम है, ठीक है सर, अब फाइन होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, यस। देखिए 500 रुपए ड्यू है बाय मिस्टर क्यू। सर बाय मिस्टर क्यू, बाय मिस्टर क्यू का मतलब होता है डेटर। सर ड्यू बाय का मतलब क्या होता है, ड्यू बाय का मतलब होता है डेटर। क्या होता है सर, ड्यू बाय का मतलब डेटर। क्लियर क्या, यस सर। आपने ओमिट हो गए, मतलब भूल गए, आप किस में लेना, ट्रायल बैलेंस में लेना। सर ट्रायल बैलेंस में लेना भूल गए, इसका मतलब क्या होता है कि आपने लेजर पोस्टिंग करना भूल गए। आप क्या करना भूल गए, लेजर पोस्टिंग नहीं करी आपने। तो सर अब कर दीजिए ना, क्यू अकाउंट में अब कर दीजिए। तो क्यू अकाउंट बनाएंगे, यस सर, क्यू का अकाउंट बनाएंगे और उसमें अपन ने डेटर है हमारा, यस सर। डेटर का बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट हो रहा है, यस। तो डेबिट में करना भूल गए, तो अब कर दीजिए टू सस्पेंस, कितना रुपया, 500 रुपया। तो एंट्री क्या बनेगी, क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या, यस सर। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि सर ये बहुत सारी बेसिक चीजें जो अपन ने लास्ट 3 क्लासों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं इनके ऊपर। क्लियर क्या, यस सर। आइए 7th वाला पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर 2000 वॉज ओमिटेड टू रिकॉर्डेड। हमने रिकॉर्ड करना है भूल गया सर, मैं रिकॉर्ड करना है भूल गया, मैंने सेल करी है आर को। तो आर को जब मैं सेल करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा, आर अकाउंट डेबिट। सेल की एंट्री ये करते हैं टू सेल, लेकिन सर सेल की जगह क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि सर सेल हमारा किस में जाता है, पीएनएल अकाउंट में जाता है, मतलब ट्रेडिंग पीएनएल में जाता है, जो हमारे प्रॉफिट को, लॉस को इम्पैक्ट करता है। समझ में आई क्या बात, 2000 से ये वाली एंट्री क्लियर हुई क्या, बताइए सर। क्या ये आपको एंट्रियाँ क्लियर हो रही है क्या जो मैं करवाया हूँ, क्लियर क्या, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th, क्या ये सातों एंट्रियाँ क्लियर क्या आपको, यस सर। 8वां पॉइंट लास्ट, ऐसे सर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स के 8 एंट्रियां, 2 मार्क्स का आपका पीएनएल एडजस्टमेंट और एक मार्क्स का पीएनएल एडजस्टमेंट और 1 मार्क्स का आपका सस्पेंस अकाउंट। ऐसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से पूछा जाता है। आगे, अमाउंट आपके इतने रुपए की परचेज थी, आपने कितने रुपए से पोस्ट कर दी, इतने रुपए से पोस्ट कर दी। सर परचेज अकाउंट था, आपने कितने रुपए से पोस्ट कर दी, आपने इतने रुपए से पोस्ट कर दी, जबकि करनी कितने से चाहिए थी, इतने से करनी चाहिए थी। क्या मैं काट के ऐसे लिख दूं क्या, सर काट तो सकते नहीं अपन अकाउंट्स में, नहीं तो जब ऑडिटर आएगा तो वो बोलेगा क्या ट्रू एंड फेयर वैल्यू ही नहीं है। क्लियर क्या, तब एक बात बताइए, कितना रुपया ज्यादा आपने एक्स्ट्रा कर दिया, आपने कितने रुपए से ज्यादा परचेज रिकॉर्ड कर दी, आपने कितने रुपए से ज्यादा परचेज को डेबिट कर दिया। 2593 माइनस 2395 दैट इक्वल्स टू 198। तो मैं कह सकता हूँ 198 से मैं बाय सस्पेंस डाल दूंगा तो मेरे एक तरीके से काम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ये बैलेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा। हाँ सर, तो बाय सस्पेंस अकाउंट क्या एंट्री करेंगे सर अपन 8 की, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 198 टू परचेज क्या, नो सर, टू पीएनएल एडजस्टमेंट। क्यों, क्योंकि सर परचेज तो हमारा पीएनएल अकाउंट में जाता है, इस कारण से मैंने उसकी जगह क्या खोल दिया, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट खोल दिया। क्या सर ये 8 पॉइंट में अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, क्या सर कोई दिक्कत है क्या 8 पॉइंट में, नो सर कोई दिक्कत नहीं है, यस। तो सर अब अपन क्या करेंगे, इन 8 पॉइंटों को करने के बाद अपन अब बनाएंगे 2 अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे सर, एक बनाएंगे अपन पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट,
और एक बनाएंगे सर अपन सस्पेंस अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। अब सर देखना, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के लिए पहली एंट्री में क्या जाएगा सर? बाय स्कूटर के नाम से जाएगा क्या? यस सर। देखिए, बाय स्कूटर पीएनएल एडजस्टमेंट से, यस सर, लेजर पोस्टिंग बाय स्कूटर कितने रुपए सर? 3000 रुपये, यस सर। फिर उसके बाद सर ये सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट मतलब बाय सस्पेंस कितना? 10,000 रुपये। और सस्पेंस अकाउंट में टू पीएनएल एडजस्टमेंट कितना रुपए? 10,000 रुपये। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों में डाल दिया। क्लियर क्या? यस सर। अब आगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट कितने रुपए? 4,000 रुपये। समझ में आई क्या बात? यस। फिर B2A कहीं जाएगा ही नहीं इसका तो, यस सर। फिर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट 1,000 रुपये। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट 1,000 रुपये। आगे क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट मतलब बाय क्यू 500 रुपये। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। आर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट बाय आर 2,000 रुपये। क्लियर क्या? यस सर। फिर आगे सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट तो मतलब सस्पेंस अकाउंट में तो टू पीएनएल एडजस्टमेंट कितना रुपये? 198। और टू पीएनएल एडजस्टमेंट मतलब बाय सस्पेंस कितना? 198। सर आई थिंक आपको ये चीज़ें तो आती होगी। यस सर। क्लियर क्या? यस। अब और कुछ भी है क्या? नहीं है सर। फटाफट से क्या करते हैं सर? अपन इसको अकाउंट को बंद कर देते हैं। क्लियर क्या? यस सर। आइए बंद करें क्या? यस सर। देखो सर 3,000, 10,000, 15,000, 15,198। यस सर। माइनस क्या कर देंगे सर? सर अभी एक और चीज़ बाकी है इस क्वेश्चन में। अभी सर इस क्वेश्चन में एक और चीज़ बाकी है, ये रहा पॉइंट। एक पॉइंट अपन पढ़ना भूल गए कि मिस्टर रॉय यूज द 10%। सर इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि अगली बार याद रहे। मिस्टर रॉय यूज करता है 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स। सर व्हीकल पे 10% का डेप्रिसिएशन तो आपने लगाया ही नहीं। सर व्हीकल पे आपने 10% का डेप्रिसिएशन तो चार्ज किया ही नहीं। सर व्हीकल पे आपने 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया ही नहीं। कोई बात नहीं, अब कर लेंगे सर। व्हीकल क्या होना है हमारे पास? स्कूटर ही व्हीकल है। यस सर। इस स्कूटर वाला जो व्हीकल है 3,000 पर, इस पे अगर मैं 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो बताइए सर मैं क्या एंट्री करूंगा? मैं 9th एंट्री लिख देता हूँ यहाँ पे। अब सर 9th एंट्री यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई ना। क्या एंट्री करूंगा सर? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट। कितने रुपए सर? कितने रुपए सर? 300 रुपये। 300 रुपये 10% है सर। डेप्रिसिएशन की जगह क्या लिख देंगे अपन? पीएनएल एडजस्टमेंट। वाई? क्योंकि सर डेप्रिसिएशन कम्स इनटू द पीएनएल अकाउंट, सो इट इज रिप्लेस बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। मैंने बताया क्यों? क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट है पीएनएल अकाउंट में आता है, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट करता है। तो जितनी भी चीजें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इम्पैक्ट करती है, अपन उसकी जगह क्या कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोल देते हैं। क्लियर क्या? यस सर। तो इसका भी डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट। यस सर। टू स्कूटर कितना? 300 रुपये। अब सर जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम कहाँ डाल देंगे सर? कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ कर देंगे। समझ में आई क्या बात? फटाफट से बताइए सर कैपिटल अकाउंट में कितना आता है? बताइए सर कैपिटल अकाउंट में कितना आता है? 15,198। करिए सर कैलकुलेट। 15,198 माइनस 4,300 दैट इक्वल्स टू 10,898। कितना आ गया सर? 10,898। ये आपके पास सर क्या आ गया? बैलेंसिंग फिगर आ गया जो कि आपके कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ होगा। ऐसे सर सस्पेंस अकाउंट में 10,000, 1,001 तो 11,198 माइनस क्या करेंगे सर? ये 500। बताइए सर कितना आता है? 1,1,198 माइनस 500 कितना आता है सर? 10,698। सर अभी तक मैंने जितने भी आपको सस्पेंस अकाउंट बनाए थे, लास्ट 3 क्लासों में जितने भी मैंने अभी तक आपको सस्पेंस अकाउंट बनवाए, उनके अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि सस्पेंस अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा आप उसको बाय बैलेंस शीट लिख के आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो। लेकिन सर ये नेक्स्ट ईयर में आपको पता चला है तो ये आपके कैपिटल अकाउंट से ही राइट ऑफ होगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो अभी आपको 10 और 11 दो एंट्रियां और करनी है सर।
दो एंट्रियाँ कौन सी सर, ये कैपिटल वाली। तो इसकी क्या एंट्री करोगे आप, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितने रुपए सर, 10898, यस सर। और इस वाले की कितनी करोगे सर, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए सर, 10698, 10698। समझ में आई क्या बात, ये देखिए सर 10698, क्लियर क्या, यस सर। तो ये 11 एंट्रियां सर आपके पूरे क्वेश्चन में होने वाली थी। ये 11 एंट्रियां जब आप कर देते तो आपको 10 मार्क्स मिल जाते, क्लियर क्या, यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, बताइए सर, समझ में आई क्या चीज, यस सर। ये देखिए सर 10898, 10698, क्लियर क्या, यस सर। अब अपन सर क्वेश्चन करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने लास्ट 3 क्लासेस में कर लिया था। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की, क्लियर क्या, यस सर। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, मिस्टर ए ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कराउंड 30 सितंबर 2020 में इन द डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्या लिखा हुआ है सर, इन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस द डिफरेंस वॉज 830, द क्रेडिट बीइंग शॉर्ट, क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस 830 का है क्योंकि क्रेडिट शॉर्ट है सर। क्रेडिट शॉर्ट है इसका मतलब ये सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया, सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया, 830। आपने 2021 में, इसका मतलब सर ये आपको हिंट दे रहा है 2021 की नेक्स्ट ईयर, क्लियर क्या, यस सर। आपको फॉलोइंग एरर्स वर लोकेट हुए आपको ये सारे एरर्स, तो अब आपको क्या करना है, इनको रेक्टिफाई करना है और आपको कुछ इनका कमेंट करना है, क्लियर क्या, यस सर। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, पहला सेल करी मैंने लाला को सेल करी और मैंने क्या कर दिया, माला को क्रेडिट कर दिया सर। गलती है, अकाउंट्स में गलती है सर। तो फटाफट से देखिए सर, मैं इधर कर देता हूँ, ये आपने माला उतारते रहिएगा सर, जिसको उतारना है, माला का क्रेडिट कर दिया अपन ने, माला में क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो माला को आपको डेबिट करना पड़ेगा टू सस्पेंस करके, ताकि आप सही कर सके उसके एरर को 2300 रुपये से। और ये आपका लाला अकाउंट है, लाला के अकाउंट में आपको क्या करना चाहिए था सर, डेबिट करना चाहिए था, तो अपन डेबिट ही करेंगे टू सस्पेंस अकाउंट से, यस सर। कितने रुपए, क्योंकि सेल करी है ना सर, अपन ने सेल करी है, कितने रुपए से, 2300 रुपये से। समझ में आई क्या बात, यस सर। तो आप एंट्री क्या बनाओगे, आप एंट्री बनाओगे लाला टू सस्पेंस, कितने रुपए सर, 4600। समझ में आई या नहीं आई बात, बताइए सर। लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर, लॉजिक क्लियर, समझ में आई क्या बात, यस सर। तो फटाफट से क्या करेंगे सर, अपन इसकी एंट्री लिखेंगे यहाँ पे, यस सर। फर्स्ट की क्या एंट्री होगी, ML2S, कितने रुपए, 2300 रुपये, 2300 रुपये और 4600 रुपये। समझ में आई क्या बात। एस का मतलब सस्पेंस है सर, यहाँ पे एस का मतलब क्या है, सस्पेंस, क्लियर क्या, यस सर। अब बात करते हैं 2 की, जो रिटर्न इनवर्ड बुक है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है, यस सर। जुलाई 2020 में 1240 मतलब 1240 वॉज नॉट पोस्टेड, पोस्ट ही नहीं हुए थे उसके लेजर में सर, उसके लेजर में पोस्ट ही नहीं हुए थे सर, उसके लेजर में पोस्ट ही नहीं हुए। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सेल रिटर्न का अकाउंट बनाएंगे। जनरली इसका नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, यस सर। तो अब अपन डेबिट कर देंगे, कोई बात नहीं, अब पोस्ट कर देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब एक बात बताइए, क्या एंट्री करेंगे अपन इसकी सेकंड वाले की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए सर, 1240। अब बताइए सेल्स रिटर्न लिखेंगे या पीएनएल एडजस्टमेंट लिखेंगे सर, पीएनएल एडजस्टमेंट। वाई है सर, क्योंकि सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो कम इनटू द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, क्लियर क्या, यस सर। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या, यस सर। थर्ड वाला देखिए सर, मैंने कोई फ्रेट पेड करा मशीनरी पर। अब एक बात बता देता हूँ सर, मैंने अगर कोई भी एक्सपेंडिचर करा है किसी भी असेट पर, तो वो असेट के खर्चे में जुड़ जाता है, मतलब वो असेट के कॉस्ट में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, क्लियर क्या, यस सर। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि मैंने फ्रेट पेड करा मशीनरी पर 5600 का, तो उसको मैंने फ्रेट अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो सर गलत करा ना, यस सर। तो पहले आप फ्रेट अकाउंट बनाओ सर, आपने फ्रेट अकाउंट में सर क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। पोस्ट का मतलब मैं क्या समझू, डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, मुझे कैसे पता चलेगा सर, पेड वर्ड लिखा हुआ है, मतलब आपने डेबिट कर दिया, यहाँ पे एरर कर दिया आपने कुछ, तो आप इसको सही करने के लिए बाय सस्पेंस लिखो। कितने रुपए से सर आपने पोस्टिंग कर दी थी, 6500 से पोस्टिंग कर दी थी सर आपने, तो बाय सस्पेंस 6500। फिर उसके बाद सर आप क्या करोगे, उसके बाद सर आप मशीनरी अकाउंट बनाओगे,
अब मशीनरी अकाउंट में एक्चुअली में डेबिट करना चाहिए था टू सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए से, 5600 रुपीज़ से। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो बताइए आप इसकी कंबाइंड एंट्री क्या पास करते सर? इसकी कंबाइंड एंट्री जो पास होती है वो होती है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फ्रेट अकाउंट। तो कितना है 6500 प्लस मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए सर, 5600। अब मुझे एक बात बताइए सर, क्या एंट्री करते हैं अपन दोनों की कंबाइंड? मशीनरी अकाउंट डेबिट, देखते रहना सर, मशीनरी अकाउंट डेबिट, यस सर, और क्या बोलते हैं टू फ्रेट अकाउंट 6500, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5600 और सस्पेंस अकाउंट कितना सर आपका 900। लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपको ये एंट्री का? बताइए सर, समझ में आई क्या चीज़ आपको? लॉजिक क्लियर हुआ क्या ये एंट्री का? यस सर। अगर लॉजिक क्लियर हुआ हो तो सर आप ये वर्किंग नोट भी उतार लीजिएगा, क्योंकि ये एक अच्छा पॉइंट था सर इस क्वेश्चन में। क्लियर क्या? यस सर। तो आप क्या लिखोगे एंट्री? मशीनरी सस्पेंस, देखिए सर तीसरा पॉइंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5600, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 टू मशीनरी अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और उसके बाद अपन एक और एंट्री क्या लिखेंगे सर? बताइए, मशीनरी अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फ्रेट अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। कितना 6500। अब सर फ्रेट क्या हमारा पीएनएल अकाउंट में जाता है क्या? यस सर। तो इसको क्या लिखेंगे? टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर? यस। आगे और लिखा हुआ है सर डेप्रीशिएशन भी चार्ज करना है आपको 10% का डेप्रीशिएशन भी चार्ज करना है। तो अब सर बताइए मशीनरी कितने की है? 5600 की है। यस सर। तो फोर्थ एंट्री अपन डेप्रीशिएशन चार्ज करने की क्या एंट्री करेंगे? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। यस सर। पता है ना आप लोगों को डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो डेप्रीशिएशन की जगह क्या आ जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितना रुपया? 560। समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। फिफ्थ एंट्री आइए सर, क्या लिखा हुआ है? आपने परचेज अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड करते समय कितना लिख दिया? 65,590, जबकि लिखना कितना चाहिए था? इतना लिखना चाहिए था। मतलब ये परचेज अकाउंट है सर एक आपका, परचेज अकाउंट में आपने कितना लिख दिया? 65,590, जबकि लिखना कितना चाहिए था? लिखना चाहिए था 56950। मतलब कितना ज़्यादा लिख दिया सर? ज़्यादा लिख दिया ना? यस सर। कितना ज़्यादा लिख दिया? फटाफट से कैलकुलेट कीजिए सर। आइए कैलसी पर सर अपने 65,590 माइनस 56950 कितना लिख दिया सर अपन ने? 8640 ज़्यादा लिख दिया। तो अब मैं इधर से तो ऐसे करूँगा नहीं माइनस करके, इस माइनस को क्या दिखाऊंगा सर? आप क्रेडिट साइड में एंट्री कर दो ना इतनी, तो बात बराबर ही हो जाएगी। जब अपन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपने आप ही अपने पास ही आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो एंट्री क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब एक बात बताइए सर, सस्पेंस टू परचेज करेंगे या टू पीएनएल एडजस्टमेंट? सर टू पीएनएल एडजस्टमेंट। वाई? क्योंकि सर परचेज हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट करता है। क्लियर क्या? समझ में आई क्या चीज? यस सर। एंड द लास्ट इज फिफ्थ, आपने सेल करी, कितने रुपए में सेल करा आपने? 9,000 रुपए में सेल करा, और आपने इसको एंटर ही नहीं करा अपनी बुक्स में एट ऑल। आपने अपनी बुक्स में इसको कभी एंटर ही नहीं करा, मतलब आपने एंट्री ही पास नहीं करी। तो सर अब एंट्री पास कर दो, अब एंट्री पास कर दो सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितने रुपए में गई है? मशीनरी की बुक वैल्यू क्या है? 6750। पैसा कितना आया? 9,000 का। तो सर एक बात बताइए, प्रॉफिट कितना हुआ? टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ? टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ? 2250। यस सर 2250। तो अपन अब इस एंट्री को कैसे पास करेंगे? देखिए सर सिक्स एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए है सर? 9,000 रुपये टू मशीनरी कितने से गया सर? 6750 से। यस सर। तो टू पीएनएल एडजस्टमेंट, यस सर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस किस में जाता है? वो भी हमारा पीएनएल में जाता है, तो उस कारण से मैंने इसकी जगह क्या कर दिया? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट खोल दिया। क्या सर ये आपको 6 की 6 एंट्रियाँ क्लियर हुई क्या? क्लियर हो गई क्या सर? ये बताइए आप, समझ में आया क्या आपको? यस सर। क्या सर मैं इसको ये जो रफ वर्क है इसको रफ कर दूं क्या? इरेज कर दूं क्या? ताकि सर अपन इसमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी और अपन पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना चालू कर देंगे। क्लियर क्या? यस सर। ये सर मैंने रफ कर दिया है। आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो सर वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा और फिर वहाँ से उतार लीजिएगा पोज करके। क्लियर क्या? यस सर। आइए सर, क्लियर? यस। क्या करना है सर अपन को? 2 अकाउंट बनाने हैं। कौन कौन से? सस्पेंस अकाउंट और पीएनएल
एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? यस सर। आइए पहले अपन बना लेते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और दोनों सर साथ में बनाना हमेशा, और एक बनाएंगे सर अपन कौन सा, सस्पेंस अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। आइए देखिए इधर फर्स्ट एंट्री में सर, फर्स्ट एंट्री में टू सस्पेंस मतलब बाय एम बाय एल बाय एल 2300 रुपये 2300 रुपये। समझ में आई क्या बात? यस सर। सेकेंड एंट्री P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। तो P&L एडजस्टमेंट में टू सस्पेंस कितना जाएगा, टू सस्पेंस चल गया सर कितना, 1240 रुपये। तो सस्पेंस अकाउंट में बाय P&L एडजस्टमेंट कितना चल गया सर, 1240 रुपये। समझ में आई क्या बात? यस सर। फिर आगे तीसरा मशीनरी सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट, टू P&L एडजस्टमेंट में कितना जाएगा सर, टू P&L एडजस्टमेंट बाय मशीनरी है आई थिंक, ठीक है। कितना रुपया सर, कितना रुपया जाएगा, 6500 और 900, मतलब सर 5600 एक तो मशीनरी का, और वो क्या बोलते हैं सस्पेंस का कितना जाएगा, 900 रुपये। क्लियर क्या? यस सर। और फिर इधर सस्पेंस में क्या जाएगा सर, टू P&L एडजस्टमेंट 900 रुपये। समझ में आ रही है क्या बात? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या सर? लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ सर, लेजर पोस्टिंग तो आती होगी ना सर अपन को? यस सर। समझ में आ गई क्या बात? यस। फोर्थ एंट्री क्या है सर, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। यस सर। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितना है सर, 560। क्लियर क्या? यस सर। फिफ्थ एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, मतलब P&L एडजस्टमेंट में क्या जाएगा सर, बाय सस्पेंस। क्लियर क्या? यस सर। देखिए सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट कितना है, 8640। यस सर 8640। और सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट में कितना जाएगा, 8640। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट टू मशीनरी, तो टू P&L एडजस्टमेंट में क्या जाएगा, बाय बैंक। कितना, 2250। आई थिंक सर आपको समझ में आएगी ये लेजर पोस्टिंग। यस सर। क्लियर क्या? यस सर। अब एक बात बताइए सर, अब दोनों अकाउंट्स को बंद करोगे? यस सर। किससे बंद करोगे, कैपिटल अकाउंट से बंद कर दोगे। क्लियर क्या? यस सर। क्लियर? यस सर। आइए सर कितना डिफरेंस आता है देखिए सर, फटाफट से टोटल कीजिए सर, इसका करिए सर। 5600 प्लस 900 प्लस 8640 प्लस 2250 माइनस 2 दिस फटाफट से सर। 5600 प्लस 900 प्लस 8640 प्लस 2250 माइनस 1240 माइनस 560 कितना आ गया सर? टू कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर देंगे सर? 15590। समझ में आई क्या बात? यस सर। आप चाहो तो इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हो, आप चाहो तो इसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिखा सकते हो सर। आईसीआई ने दोनों ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं। एक एग्जांपल में जो अभी अपन ने करा उसके अंदर उसने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था, और इस क्वेश्चन में उसने बैलेंस दिखा दिया। सर आपकी मर्जी, आप चाहो वैसे कर सकते हो। क्लियर? बैलेंस भी गिवन है क्रेडिट साइड का। यस सर। तो वो भी तो डालना पड़ेगा। यस सर। तो डालिए बाय बैलेंस BD कितना रुपया, 830। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब टोटल कीजिए फटाफट से, अब टोटल कीजिए सर फटाफट से, कितना आता है सर? 2870। बैलेंसिंग फिगर आ गया क्या? यस सर। बाय कैपिटल अकाउंट। आप चाहो तो सर इसको कैपिटल अकाउंट से राइट ऑफ कर सकते हो, आप चाहो तो इसको बैलेंसिंग फिगर भी दिखा सकते हो सर। आईसीआई ने दोनों ऑल्टरनेटिव दिए हैं। क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। क्या सर ये सॉल्यूशन आपका क्लियर हो गया क्या? हाँ सर क्लियर हो गया। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर? यस। आइए अपन अब बात करते हैं सर हमारे लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। तो सर अब इसी के साथ ही अपना चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ट्रू फॉल्स भी सर अभी अपन आज की ही क्लास में करेंगे, डोंट वरी, ट्रू फॉल्स भी करवाऊंगा मैं आपको। क्लियर? यस सर। आइए, मर्चेंट का ट्रायल बैलेंस है ऑन 30 जून 2020 डिड नॉट एग्री, द डिफरेंस वाज पुट टू ए सस्पेंस अकाउंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड। सर हिंट दे दिया आपको क्वेश्चन वाले ने आपको क्या दे दिया? हिंट दे दिया कि आपको अगले ट्रेडिंग पीरियड मतलब अगली साल, नेक्स्ट ईयर, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। बस। क्लियर क्या? यस सर। आइए, क्या सर इस क्वेश्चन को आप खुद कर लोगे क्या? नहीं सर, मैं आपको करवाऊंगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट हैं जो आपको फिर परेशान कर सकते हैं। देखिए, पहला परचेज बुक
इतनी है। जब आप नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड करके लेकर गए तो कितनी हो गई, इतनी। तो सर मतलब आपने ज़्यादा दिखा दिया। यस सर, आपको दिखाना कितना चाहिए था परचेज बुक में, आपको परचेज बुक में दिखाना चाहिए था, कितना दिखाया आपने, इतना दिखाया। कितना दिखाया सर आपने, आपने दिखाया इतना। और जबकि दिखाना कितना चाहिए था, इतना दिखाना चाहिए, तो ऐसे काट के दिखाऊं क्या, नहीं सर, मतलब ज़्यादा दिखा दिया तो अपोजिट साइड में बाय सस्पेंस डाल दो, कितना रुपया डिफरेंस। देखिए सर कितना रुपए का डिफरेंस है, देखिए 4593 माइनस 4539, कितने रुपए का डिफरेंस है सर, 54 रुपये का डिफरेंस है। यस सर, तो बताइए अपन क्या एंट्री करेंगे सर, अपन एंट्री पास करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट। यस सर, कितने रुपए, 54 रुपी, 54 रुपी। आई थिंक ये एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी सर, क्लियर। यस सर, सेकंड एंट्री, इतने रुपए की सेल आपने सेल बुक में एंटर करी, कितने रुपए से, इतने रुपए से, एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर, और आपने कस्टमर को क्रेडिट भी कर दिया, कितने रुपए से, इतने रुपए से ही आपने कस्टमर को क्या कर दिया सर, क्रेडिट भी कर दिया। तो सर अपन अब क्या करेंगे सर, ये अकाउंट की एरर है। यस सर, तो देखिए सर अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं सर, सबसे पहले अपन कस्टमर अकाउंट बनाते हैं। यस सर, अब देखिए सर अपन ने क्या करा सर, कस्टमर अकाउंट में अपन ने क्या करा, कस्टमर अकाउंट में पहली बात तो अपन को सेल करनी चाहिए थी, तो सेल कराया तो अपन ने कस्टमर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन अपन ने कस्टमर अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। मतलब अपन ने यहाँ पे कुछ कितने रुपए से क्रेडिट कर दिया, 753 से क्रेडिट कर दिया, इतने रुपए से क्रेडिट कर दिया। यस सर, एक तरीके से अपन ने गलत करा सर, हाँ सर गलत करा एक तरीके से। अब सर इस गलती को सुधारने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इस गलती को सुधारने के लिए अपन को यहाँ पे टू सस्पेंस। यस सर, कितने रुपए से, 753 प्लस सही अकाउंट में सही पोस्टिंग 573 रुपए से करेंगे, नहीं करेंगे। यस सर करेंगे, समझ में आई क्या बात। यस सर, सही अमाउंट कितना है, सही अमाउंट तो 573 है ना। यस सर, 573 प्लस 753 कितना हो गया सर, 1326। यस सर, कितने रुपए हो गया सर, 1326। तो अपन एक एंट्री क्या करेंगे सर, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, यहाँ लिख दूं मैं। यस, कस्टमर टू सस्पेंस, कितने रुपए सर, 1326, क्लियर क्या। यस सर, फिर आपने सर सेल बुक में भी तो आपने ज्यादा दिखा दिया, सेल बुक में आपने कितना ज्यादा दिखा दिया, सेल बुक में आपने 573 की जगह कितना दिखा दिया, 753 दिखा दिया। मतलब सेल बुक को आपने ओवरकास्ट कर दिया, कितने रुपए से, 753 माइनस 573, आपने 180 रुपए से ओवरकास्ट कर दिया। यस सर, जैसे ही आपने 180 रुपए से ओवरकास्ट करा, तो सेल बुक को जब ओवरकास्ट करते हैं तो अपन एंट्री क्या करते हैं सर, सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। यस सर, ओवरकास्ट कर दिया ना सर आपने 180 रुपीज से, समझ में आई क्या बात। यस सर, और अब बताइए सेल की जगह आप क्या लिखोगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, समझ में आई क्या बात। यस सर, तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट और कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, मतलब जब मैं दोनों एंट्री को जोड़ दूंगा सर, तो मेरे पास क्या बनेगी सर, एक फाइनल एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट, ठीक है, पीएनएल एडजस्टमेंट, ठीक है, और क्या बोलते हैं, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये 180, ये 1326, और इन दोनों का टोटल 1506। समझ में आई क्या सर बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको, सेकंड पॉइंट वाला क्लियर हो गया क्या लॉजिक, ये बताइए सर आप। अच्छा पॉइंट था, हर एक क्वेश्चन में एक अच्छी इन्होंने रेक्टिफिकेशन करवाया है। आप क्वेश्चन करते करते उसको आप स्टार मार्क कर देना, ताकि जब आप एग्जाम में आओगे, जब आपका एग्जाम का पेपर होगा, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना, क्लियर। यस सर, थर्ड वाला पॉइंट, रिटर्न टू द क्रेडिटर, मैंने क्रेडिटर को रिटर्न करा, मतलब परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। यस सर, कितने रुपए, 510 वॉज एंटर इन टू द रिटर्न इनवर्ड बुक, एंटर कर दिया रिटर्न इनवर्ड बुक में, मतलब सेल्स रिटर्न में अपन ने एंटर कर दिया, बुक्स में गलती है। यस सर, हाउएवर, कल भी अपन ने एक ऐसा पॉइंट किया था सर, हाउएवर क्रेडिटर्स अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड, हाउएवर करेक्टर जो, लेकिन जो क्रेडिटर का अकाउंट है उसके अंदर हमने कोई गलती नहीं करी, क्लियर क्या। यस सर, कल अपन ने एक ऐसी एंट्री करी थी, आपको ध्यान हो तो जरूर करी थी, क्लियर क्या। यस सर, तो अपन इसको अभी एक और बार कर लेते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ सर, ताकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। यस सर, आइए सर, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राइट एंट्री सर परचेज रिटर्न की क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर बोले तो सर आप इसको पर्सनल कर दीजिए, ठीक है। यस सर, आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास करी सर, आपने रॉन्ग एंट्री पास कर दी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पर्सनल। सर जब अपन रॉन्ग का इन्वर्स करेंगे तो अपन एंट्री क्या पास करेंगे, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न।
और सर जब अपन रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे तो क्या करेंगे, इसको और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो मतलब पर्सनल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेज रिटर्न एंड टू सेल्स रिटर्न। अब सर पर्सनल अकाउंट को तो करेक्टली पोस्ट किया है, मतलब अपन पर्सनल अकाउंट की जगह क्या लिख देंगे अब, सस्पेंस अकाउंट। समझ में आई क्या? हाँ सर याद आ गई, कल करी थी अपन ने एक एंट्री ऐसी। और सर ये परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न की जगह क्या लिख देंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो ये 510 प्लस 510 कितना हो गया, 1020 रुपये से अपन एंट्री पास करेंगे। डालिए सर इधर क्या एंट्री करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, कितने रुपए, 1020 1020। क्या लॉजिक क्लियर हो रहा है? क्या आपको समझ में आ रही क्या चीजें? यस सर। इलस्ट्रेशन 3 मेरा खत्म हुआ। 4th पॉइंट, कैश रिसीव्ड हुआ फ्रॉम सी दास से 620 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ जी दास। क्या लिखा हुआ है सर, सी दास से कैश रिसीव हुआ लेकिन मैंने किसके अंदर डेबिट कर दिया, जी दास के अंदर। अकाउंटिंग एरर है, अपन को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। यस सर। मैं रफ कर देता हूं सर इसको, अब आपने उतार लिया होगा। यस सर। देखिए कौन है, जी दास है। यस सर। जी दास में हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इधर जी दास, ये जो अकाउंट है, गलत अकाउंट जो है, उस जी दास में हमने डेबिट कर दिया। तो इसको सही करने के लिए बाय सस्पेंस। यस सर। कितने रुपए से, 620 से। यस सर। गलत को सही कर दिया। यस सर। अब सही को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सही अकाउंट में अपन को सही अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। यस सर। कितने रुपए से, 620 से। क्लियर? तो अब बताइए एंट्री क्या करोगे आप? सर एंट्री करोगे, देखिए सर एंट्री क्या बनेगी, सर एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जी दास टू सी दास। कितने रुपए, 620 620 1240। लॉजिक क्लियर? क्या समझ में आई क्या चीज? यस सर। लॉजिक क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर लॉजिक क्लियर हो रहा है। क्लियर? यस सर। 4th वाला पॉइंट भी अपना खत्म, 3rd भी खत्म, 2nd भी खत्म, 1st भी खत्म। आइए 5th पे करते हैं सर अपन। 5th पे करें क्या? यस सर। गुड्स मैंने 840 के डिस्पैच कर दिया अपने कस्टमर को बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर। बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर मतलब साल खत्म होने से पहले मैंने मेरे कस्टमर को 840 रुपए के गुड्स डिस्पैच कर दिए, बट नो इनवॉइस वर मेड आउट। लेकिन अपन ने कोई इनवॉइस नहीं बनाया। और सर सही बात है, अगर अपन ने इनवॉइस नहीं बनाया तो इसका मतलब अपन ने एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधी सीधी यहाँ पे आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। और एंट्री रिकॉर्ड कैसे करेंगे सर, अपन सेल करा है अपन ने। यस सर। कस्टमर को बेचा है ना। यस सर। एंट्री क्या करेंगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल की जगह क्या खोल देंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? क्या 840 840। क्या सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर क्लियर हो गया है। अब मेरी बात सुनना सर, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है वो एक स्पेशल पॉइंट है। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है जो कि अपन अब नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, आने वाली क्लासेस में उस चैप्टर को कवर करेंगे। बट सर अभी ये पॉइंट आया तो अपन को इसको एंट्री जरूर करेंगे सर। समझ में नहीं आए तो दिक्कत नहीं है सर, टेंशन मत लेना। इस पूरे एंट्री के ऊपर एक टॉपिक है, पूरा एक चैप्टर है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस का, जो कि हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर? क्या? यस सर। देखिए क्या लिखा हुआ है, गुड्स 1000 रुपये का सेंड टू ऑन सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे। ये पूरा एक चैप्टर है जो कि अपन को पढ़ना बाकी है। कोई टेंशन मत लेना सर, अगर समझ में नहीं भी आता है तो। अपन ने 1000 रुपये का गुड्स भेजा, 1000 रुपये का कस्टमर को भेजा, एंटर इन अ सेल्स बुक, और सेल्स बुक मैंने एंट्री कर ली। एट द एंड ऑफ द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। द सेल प्राइस वॉज 25% अबव द कॉस्ट। अब मेरी बात सुनना सर, ये एक दुकानदार है, ठीक है, ये एक कस्टमर है, ठीक है, ये कस्टमर है, ठीक है। इसने इसको क्या भेजा, माल भेजा। कितने रुपए का माल भेजा सर? 1000 रुपए का उसने माल भेजा। तो सर जिस दिन उसने भेजा होगा उस दिन उसने एंट्री कर ली होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिंपल सी बात है सर, यही एंट्री कर ली होगी। यस। बट क्या हुआ सर, ईयर एंड हो गया मेरा। ईयर एंड तक भी मेरे को उसका जवाब नहीं आया कि वो ये माल रखेगा या वापस लौटा देगा।
तो सर मैं क्या मानता हूं, ये जो सेल्स रिटर्न अप्रूवल वाला चैप्टर है वो ये कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर एंड पर आपको अपनी सेल्स की एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। आपको अपनी सेल्स की एंट्री क्या करनी पड़ेगी सर, रिवर्स करनी पड़ेगी, रिवर्स। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो सर रिवर्स एंट्री क्या होगी सर, रिवर्स एंट्री आपकी होगी क्या, सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, यही रिवर्स होती है। यस सर। कस्टमर अपन ने डेबिट किया 1000 से, तो 1000 से क्या कर देंगे क्रेडिट ईयर एंड पे। यस सर। अब सर एक बात बताइए, ये जो 1000 रुपए का जो हमने माल भेजा है उसमें हमने हमारा कितना प्रॉफिट जोड़ रखा है, 25% अबव कॉस्ट है, 25% अबव कॉस्ट है। तो इसका मतलब आपका सेल का कितना होगा, अगर 1/4 ऑन कॉस्ट है सर, 1/4 ऑन कॉस्ट है तो 1/5 ऑन सेल होगा। एम आई राइट? यस सर। 1/5 ऑन सेल होगा। यस सर। तो मतलब इसमें जो प्रॉफिट का एलिमेंट कितना है सर, इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट है कितना रुपया, 200 रुपए प्रॉफिट का एलिमेंट है। समझ में आई क्या बात? ये सेलिंग प्राइस है, इसके अंदर 200 रुपए प्रॉफिट का एलिमेंट है। तो मतलब हमारे को एक तरीके से सेल कितने से डेबिट करनी पड़ेगी, अब 200 रुपए से, और 800 रुपए से हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को हमारा जो इन्वेंट्री है, हमारा जो इन्वेंट्री है उसको बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? तो ये एंट्री आपको करनी थी इस क्वेश्चन में। तो आप एंट्री क्या करोगे सर, सेल अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। सर कोई बात नहीं, अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं सर, अपन अब यही चैप्टर चालू करेंगे सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस वाला, तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्या? यस सर। क्या एंट्री करेंगे सर अपन, सेल्स डेबिट 200 रुपए, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 800 रुपए, टू कस्टमर अकाउंट कितने रुपए, 1000 रुपए। अब सर ये जो सेल है वो तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट का खोल देंगे। हाँ सर, क्योंकि सेल हमारी किधर आती है, पीएनएल अकाउंट में आती है। सर ऐसे तो इन्वेंट्री भी तो आती है। सर ये वाला जो इन्वेंट्री है ना, ये वाला जो इन्वेंट्री है सर, ढंग से सुनना सर, ये वाला जो इन्वेंट्री होता है ना वो आपके बैलेंस शीट वाला इन्वेंट्री होता है। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो मतलब इस कारण से अपन इसको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से रिप्लेस नहीं करेंगे। बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? क्या आपको सर ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ में आ गया है। तो इस क्वेश्चन में सर ये लास्ट ये वाला ही पॉइंट था जो कि हार्ड था, जिसको अपन ने क्लियर कर लिया। अब अपन को क्या करना पड़ेगा सर, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा और सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर क्या? यस सर। तो आइए सर अपन कर लेते हैं फटाफट से, 1 सेकंड सर। ठीक है सर, करे क्या? यस सर। आइए अपन यहां बना लेते हैं सर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? यस। आइए पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट और आपका सस्पेंस अकाउंट। पहली एंट्री सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट, मतलब बाय सस्पेंस कितने रुपए, 54, और सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट कितना, 54। दूसरी एंट्री सर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो टू सस्पेंस कितने रुपए, 180। और सस्पेंस अकाउंट सर, सस्पेंस अकाउंट में क्या क्या जाएगा सर, देखिए सस्पेंस अकाउंट में जाएगा बाय पीएनएल 180 और बाय कस्टमर कितना, 1326। समझ में आई क्या बात? यस सर। फिर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, मतलब बाय सस्पेंस कितना सर, 1020 और टू पीएनएल एडजस्टमेंट कितना सर, 1020। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जी दास टू सी दास, तो टू जी दास टू सी दास कितना सर, 620 620। लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट बाय कस्टमर 840। क्लियर क्या? यस सर। आगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट टू कस्टमर कितने से होगा सर, 200 रुपए से। समझ में आई क्या बात? यस सर। फटाफट से इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए। प्रॉफिट एंड लॉस क्या मतलब, बैलेंस फिगर निकालिए सर फटाफट से। कितना आता है सर, 1020 प्लस 840, 1020 प्लस 840 प्लस 54। इसमें से क्या माइनस कर देंगे सर, 180 माइनस कर देंगे 200, डेट इक्वल्स टू 1534। सर क्या आ गया हमारे पास, टू कैपिटल अकाउंट
1534 बैलेंसिंग फिगर। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? यस। ऐसे सर अब सस्पेंस अकाउंट का टोटल कीजिए फटाफट से। सर क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है? 1326 प्लस 180 कितना आ गया? 1506। यस सर। डेबिट साइड का टोटल कीजिए सर। 54 प्लस 1020 प्लस 620 प्लस 620 कितना आया सर? 2314। बताइए सर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? बताइए सर फटाफट से कितना डिफरेंस आया? बाय कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर बताइए सर कितना आया? ये आया सर 808। कितना आया सर? 808। तो अब बताइए सर आप ये दो एंट्री अभी पास कर दोगे ना? यस सर। क्या क्या एंट्री पास करोगे सर? पीएनएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल, यस सर, और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। क्लियर क्या? यस सर। ये 808 से और ये आपकी कितने से पास होगी? 1534 से। सर लॉजिक क्लियर क्या? आंसर समझ में आया क्या सर आपको? यस सर। तो सर इसी के साथ अपन ने हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म कर लिया और सर जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे हमारे आईसीआई स्टडी मटेरियल में वो सारे हमने खत्म कर लिए हैं। नाउ सर अब अपन बात कर लेते हैं कुछ ट्रू एंड फॉल्स की, ताकि हमारा ये पूरा की पूरा टॉपिक खत्म हो सके। क्लियर? यस सर। आइए सर ट्रू एंड फॉल्स। सर ये 10 ट्रू एंड फॉल्स हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। पहला, द मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिपेंड्स ऑन द स्टेज एट विच एरर्स आर डिडक्टेड। यस। वाई सर? अगर बताइए मुझे एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद मुझे पता चलता तो मेरा मेथड अलग हो जाता है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट खुल जाता है। अगर पहले पता चलता है तो मैं उसकी जगह कुछ खोलता ही नहीं हूँ, मैं जैसे हो रहा है वैसे ही करता हूँ। बदलता है ना मेथड, मतलब मेथड वेरीज एट द टाइम ऑफ द लोकेशन, कि अपन को पता कब चला है। क्लियर? यस सर। दूसरा, इन केस ऑफ एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। नो। पूछिए क्यों? आपने क्या करा? एंट्री ही नहीं करी। मान लीजिए अगर आप किसी चीज की एंट्री नहीं करते तो क्या आपका ट्रायल बैलेंस अनमैच होगा? नहीं सर, मैच ही होगा। मान लीजिए सर आपका ये ट्रायल बैलेंस है। मान लीजिए सर ये आपका क्या है? ट्रायल बैलेंस है। इधर 500 रुपए डेबिट में, इधर 500 रुपए क्रेडिट में। एक एंट्री थी, जो एंट्री क्या थी? एंट्री थी असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री मैं करना भूल गया था 100 रुपए से। तो अब बताइए मैं करना भूल गया तो भी मेरा टैली हो रहा है ना? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस। थर्ड, व्हेन एरर्स आर डिडक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। यस। क्लियर क्या? सस्पेंस अकाउंट अपन खोलते ही है ना? यस। फोर्थ, इस तरह अपन बात करते हैं फोर्थ वाले पॉइंट की। क्या लिखा हुआ है? व्हेन परचेज ऑफ एन एसेट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंडिचर इट इज नॉन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। यस। क्योंकि मैंने आपको थ्योरी क्लास पढ़ाई थी, क्लास नंबर 1, उसमें मैंने आपको बताया था एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, कि किसी चीज को आपको डेबिट करना था, आपने उसको क्रेडिट कर दिया। ये सर आपकी एक क्या बोलते हैं, कौन सी एरर है? ये आपकी कॉन्सेप्चुअल एरर है, जिसे अपन क्या मानते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर क्या? यस सर। ट्रायल बैलेंस एग्री इन केस ऑफ कंपनसेटिंग एरर। यस। वाई? देखिए सर कंपनसेटिंग एरर में क्या होता है सर? कंपनसेटिंग एरर में मेरी बात सुनिए सर। कैसे? देखिए सर, आपको क्या करना था? राम को क्रेडिट करना था। कितने रुपए से? 500 रुपए से। आपने शाम को क्रेडिट कर दिया 500 रुपए से। तो आपके ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ट्रायल बैलेंस पे। इंडिविजुअल अकाउंट्स में फर्क पड़ता है सर, लेकिन ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ट्रू। क्लियर क्या? यस सर। 6 वाला पॉइंट, व्हेन अमाउंट इज रिटर्न ऑन रॉन्ग साइड। सर मैंने आपको बताया था जब भी रॉन्ग साइड या रॉन्ग अमाउंट लिखा जाता है तो अपन उसे एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं कहते, अपन उसे एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। आप जब हमारी फर्स्ट क्लास देखोगे तो मैंने उसमें आपको थ्योरी में बताया था। क्लियर? यस सर। 7th पॉइंट, ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर शुड बी डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। सर सिंपल सी बात है, गलत। वाई गलत? गलत क्यों है सर? ये मेरी बात सुनिए। गलत इसलिए है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी खर्चा जो असेट के ऊपर किया जाता है तो उसे अपन असेट की कोस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। समझ में आई क्या बात? तो ये हमारा क्या है? गलत, मतलब नो। क्लियर क्या? मतलब फॉल्स है। समझ में आ रही है क्या बात? सर यहाँ पे नो का मतलब क्या है? फॉल्स। नो का मतलब क्या है? यहाँ पे फॉल्स है। क्लियर? यस सर। समझ में आ रही है बात? यस। 8, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन टू रेक्टिफाई द एरर्स
डिडक्टेड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड? नो सर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब अपन को पता चलते हैं, जब अपन को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पता चलता है तो अपन उसको करेक्ट करते हैं। रेंट पे टू द लैंडलॉर्ड टू द प्रोप्राइटर्स हाउस मस्ट बी डेबिटेड टू रेंट अकाउंट? नो सर, ये तो अपन को ड्रॉइंग अकाउंट में डेबिट करना चाहिए, क्योंकि प्रोप्राइटर्स हाउस मतलब निजी खर्चा, प्राइवेट खर्चा हो गया उसका। क्लियर क्या? यस। 10वां, इफ एरर्स आर डिडक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस देन ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट? सर रॉन्ग। वाई रॉन्ग? सर बिकॉज ऑल एरर्स को अपन थोड़ा ना सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करते हैं। अपन कुछ एरर्स को तो बिना सस्पेंस अकाउंट के भी रेक्टिफाई कर सकते हैं विदाउट ओपनिंग और ओपनिंग एंड सस्पेंस अकाउंट वाले केस में। क्या सर आपको 10 की 10 ट्रू फॉल्स समझ में आए क्या? सबका लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। तो आपको ओनली एग्जाम में फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ही नहीं लिख कर आना, उनका रीजन भी लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। सर जरूरी नहीं है आपको आईसीआई की लैंग्वेज मैच करवानी है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्लियर क्या? यस सर। तो सर इसी के साथ आज हमने क्या करा, हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर आज हमारा खत्म होता है। सर जितने भी क्वेश्चन थे आईसीआई स्टडी मटेरियल के, एग्जाम्पल, एसोसिएशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, वो सारे के सारे हमने खत्म कर लिए हैं। सर आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। सर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सर भूलिए ना मत क्या बेल आइकन को प्रेस करना, जस्ट बिकॉज का, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरा की पूरा सीए फाउंडेशन का फुल कोर्स अकाउंट्स का अवेलेबल होने वाला है। क्लियर? यस सर।